नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। आंदोलनकारी किसानों ने 27 सितंबर से भारत बंद की पूरी तैयारी कर ली है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली बॉर्डर के सभी रास्तों पर किसान धरना पर बैठेंगे और आंदोलन स्थल पर गांव के किसानों को नहीं बुलाया जाएगा। आज पानीपत में किसानों की महापंचायत में किसान नेताओं ने बंद के समर्थन में अपील की। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान ही NH-24 और NH-9 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वे किसान ही यहां भारत बंद की योजना के तहत कार्य करेंगे। यूपी के जनपदों में किसान उस दिन यहां नहीं आएंगे, वे अपने अपने क्षेत्र में बंद का आयोजन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि बंद का आयोजन सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए किया गया है। इस दौरान सभी सरकारी और निजी दफ्तर, शिक्षण और अन्य संस्थान, दुकानें, उद्योग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बंद से सभी आपात प्रतिष्ठानों, सेवाओं, अस्पतालों, दवा की दुकानों, राहत एवं बचाव कार्य और निजी इमरजेंसी वाले लोगों को बाहर रखा गया है। गोहाना के नई अनाज मंडी में किसान रेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले भारत बंद को सफल बनाने को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। बाकियों के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा है कि 27 सितंबर को पूर्णतः भारत बंद रहेगा। लोगों से अपील है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। सीएम मनोहर लाल ने किसानों के भारत बंद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में सबको शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। किसान किसी को भी जबरदस्ती बंद के लिए मजबूर न करें, क्योंकि प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हो रहेंगे। करनाल दौरे पर पहुंचा सीएम मनोहर लाल ने शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने मेरठ रोड पर आवर्धन नहर के ऊपर बन रहे पुल का निरीक्षण भी किया। सीएम ने कहा कि पुल का निर्माण कार्य 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और इस दौरान शुगर मिल में गन्ना लाने वाले किसानों के लिए सर्विस रोड की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि GLN और भाखड़ा नहर के किनारे काशवा पुल से लेकर कैथल रोड पर कैनाल फ्रंट बनाया गया। वहीं इस स्थान को पिकनिक स्पॉट की तरह तैयार किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं होगा। सीएम मनोहर लाल ने करनाल के प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। करनाल जिले में 2 लाख बच्चों को दवाइयां पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में कोई भी बच्चा पोलियो का शिकार न हो। 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की आज देश भर में शुरुआत हुई। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग के CMO सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। गुरुग्राम में कुल 3,60,000 से ज्यादा बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाने का उद्देश्य रखा गया। गुरुग्राम में कुल 1266 बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा 175 से ज्यादा मोबाइल टीम लगाई गई है। बल्लभगढ़ में तिगांव रोड स्थित प्रणब कन्या आश्रम से 11 वर्षीय बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई है। बच्ची को मंदबुद्धि बताकर आश्रम ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस मामले में बाल कल्याण विभाग आश्रम की कमी बता रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में विवादित IL&SF RV और अयर कंपनी को निगम लगातार मेहरबानी दिखा रहा है और CND वेस्ट घोटाले की जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई है। निगम अधिकारियों ने करोड़ों के सबलेट कॉन्ट्रैक्ट और अवैध वसूली मामले की जांच रिपोर्ट अब तक कार्रवाई नहीं की है। घोटाले में दोषी कंपनी पर कोई कार्रवाई न होने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी चुप्पी साध ली है। नगर निगम के मेयर द्वारा आरोपी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और मामला दर्ज करने के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगर निगम मेयर और पार्षदों ने भी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि 31 जुलाई को नगर निगम की बैठक में पार्षदों के हंगामे के बाद CND वेस्ट घोटाले की जांच की मांग उठी थी। गौड़ा में सीएम मनोहर लाल ने आदेश के बाद अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। DTP विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। पनोड़ी रोड पर कटी गई अवैध कॉलोनियों पर DTP के दस्ते ने तोड़फोड़ करके कार्रवाई की। कॉलोनी की सड़क उखाड़ दी गई। फरीदाबाद के सेक्टर 12 मिनी सचिवालय के बाहर हरियाणा मिड डे मील DTH चौकीदार और पार्ट टाइम सफाई कर्मी एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया।
इस दौरान उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी समान वेतन नौकरी पक्का करने और 6 महीने से रुकी तनख्वाह देने की मांग कर रहे हैं। भिवानी जिले के गांव जाटू लुहारी से गुजरने वाले नेशनल हाईवे संख्या NH 148B की हालत पिछले काफी दिनों से बदतर है। इस मार्ग पर 3-3 फीट तक गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिसके चलते हर रोज यहां कोई न कोई हादसा होता रहता है। बारिश के दिनों में तो यहां के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। हल्की बारिश में यहां पर सड़कें लबालब भर जाती हैं। यूपीएससी की परीक्षा में हिसार के रहने वाले राहुल देव बुरा ने 76वां रैंक हासिल किया है। राहुल बीटेक की पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत फ्रांस गए थे। बहादुरगढ़ की बेटी शैली राठी ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। शैली राठी ने अपने 5वें प्रयास में 308वीं रैंक हासिल कर सफलता पाई। सोनीपत के मोथल गांव की निधि ने यूपीएससी में 268वीं रैंक हासिल की है। इस दौरान निधि ने अपने गुरु का आशीर्वाद दिया और निधि ने गुरु को लड्डू खिलाए। निधि सोनीपत में अपने गुरु सुरेंद्र कादियान के द्वार पहुंची और आशीर्वाद दिया। गुरु ने निधि को लड्डू खिलाकर बधाई दी। निधि ने बताया कि अपनी यूपीएससी की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी थी। वहीं बचपन में पिता ने प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना दिखाया था। युवाओं को रोजगार देने के लिए फरीदाबाद में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके मेले की शुरुआत की। इस रोजगार मेले में 23 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जबकि करीब 2000 युवाओं ने रोजगार के लिए मौके पर अप्लाई किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस मौके पर कहा कि देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्किल मंत्रालय बनाया है। हर राज्य में स्किल मंत्रालय अलग से काम कर रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास है कि प्रदेश के सभी युवाओं को रोजगार मिले। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए जगह जगह पर इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। गोहाना में मोईहुडा गांव के पास जुएलन नहर के नहाते समय डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक सांग गांव का रहने वाला था और जुएलन नहर में नहाने के लिए गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नीलोखेड़ी में 3 युवकों ने लेडीज रेडीमेड कपड़े के शोरूम में घुसकर लूट करने की कोशिश की, लेकिन शोरूम मालिक ने आगे डकैतों की एक भी नहीं चली। वारदात को अंजाम देने आए बदमाशों में से एक बाइक स्टार्ट करके शोरूम के बाहर तैयार खड़ा था और 2 युवक शोरूम के अंदर घुसे थे। शोरूम मालिक ने वर्कर्स के साथ मिलकर हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद डकैतों के हौसले पस्त हो जाते हैं और वो मौके से भाग निकले। सोनीपत में बारिश से खराब हुई फसलों को जायजा लिया जा रहा है और डीसी खेतों से भरे जलभराव का जायजा ले रहे हैं। गोहाना एसडीएम आशीष वरिष्ठ समेत अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। गांव बाड़वानी जुआ समेत कई गांवों का जायजा लिया और खेतों में पंप से पानी निकासी की व्यवस्था की गई। सिरसा के कीर्तिनगर में हरि विष्णु कॉलोनी की गली नंबर 1 में दोबारा निर्माण के लिए तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन अब निर्माण में ढिलाई बरती जा रही है, जिसके चलते गली में सीवरेज समस्या बनी रहती है। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में ढिलाई बरती जा रही है और मामले को लेकर पार्षद ने कहा है कि सीवरेज की दिक्कत यहां रहती है। उन्होंने कहा कि पहले बड़ी मोटरें होती थी, लेकिन अब छोटी मोटरें लगाई गई हैं। फतेहाबाद में किसानों ने नकली बीज कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला। किसानों का कहना है कि नकली बीज देने वाली कंपनियों के खिलाफ सरकार शिकंजा कसे। किसानों का कहना है कि सरकार मुआवजा राशि की घोषणा करे, केवल गिरदावरी के आदेश देने से किसानों का भला नहीं होगा। रतिया में नरसे कपास की फसल को सूनी लगने से बेमौसम बरसात होने से किसानों को सैकड़ों एकड़ फसल खराब हो गई। किसानों ने खराब फसल की अनदेखी करने से अधिकारियों पर आरोप लगाए। गुरुग्राम में पिछले 10 साल से लगातार आरडी सिटी के स्थानीय लोगों द्वारा सरकार से गुहार लगाई जा रही थी कि आरडी सिटी सोसाइटी को नगर निगम गुरुग्राम में शामिल किया जाए। हरियाणा सरकार ने आरडी सिटी निवासियों को के बाद टीटीपी विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं कि 7 दिन के अंदर आरडी सिटी सोसाइटी को टेक ओवर करें।
गुरुग्राम के भागरौला की सड़क पर जलभराव की समस्या हो गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को यहां से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ग्रामीण बैंक के सामने गंदा पानी जमा होने के कारण गांव के बुजुर्गों को बैंक जाने में और पेंशन लेने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव की शिकायत नगर निगम को कई बार दी गई है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। रोहिणी कोर्ट में हुई कुख्यात बदमाश जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड की साजिश सुनील उर्फ टिल्लू ने मंडौली जेल में रची थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय उमंग और 19 वर्षीय विनय के रूप में की गई है। इनके पास से वह कार भी बरामद की गई है, जिसमें सवार होकर हमलावर कोर्ट पहुंचे थे। कालावली में लकड़वाली गांव में व्यक्ति के मर्डर से हड़कंप मच गए, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में घर से सोए व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया। मृतक की पहचान हरिमेल सिंह के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी जसवीर कौर ने बयान पर केस दर्ज कर लिया गया है। पलवल की यमुना नदी में शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बिचौलपुर गांव के पास यमुना नदी में एक और शव मिला। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। यमुना नदी में एक हफ्ते के अंदर चौथा शव मिला है। करनाल में नेशनल हाईवे पर बड़ली बाईपास के नजदीक तेज रफ्तार कैंटर चालक ने किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी और कैंटर चालक घटना को अंजाम देते किसान की मौत हो गई। जबकि पिहोवा उपमंडल में चोरों ने केमिकल 42,000 की नकद की चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात मई चौक में बेखौफ शातिर चोर ने महज 5 मिनट इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गाड़ी ने पुलिस से उसकी गाड़ी बरामद करवाने की गुहार। महेंद्रगढ़ के सतनाली कस्बे में पिस्टल के दम पर सराफा व्यापारी नाकामयाब हो गए। वारदात की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पलवल में बच्चों के मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झज्जर में फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी करने के एक और मामला ओमैक्स के डायरेक्टर पर अब पूरी तरीके से फंस गए हैं। झज्जर के एडिशनल सेशन कोर्ट में ओमैक्स के डायरेक्टरों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने की बात कही गई। पलवल में आरोपी शिक्षक ने अंक बढ़ाने का अंधविश्वास देकर छात्रा का रेप किया और ब्लैकमेल करके छात्रा से कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोपी टीचर को परेशान होकर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने पीड़िता छात्र की शिकायत पर टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया और मन की बात कार्यक्रम का यह 81वां एपिसोड है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व नदी दिवस पर कहा कि नदी हमारे लिए जीवंत इकाई है और देश में नदियों को मां मानने की परंपरा है। इस दौरान पीएम ने कहा कि साल में एक बार नदी उत्सव मनाएं और नदी की सफाई बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने स्वच्छता को आंदोलन बनाया। स्वच्छता हमारा संकल्प है, बिना थके स्वच्छता के आंदोलन से जुड़े रहना। पीएम मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल से सीख दी कि हमारे पास जो कुछ भी है वो देश की वजह से ही है, इसलिए देश के प्रति अपना ऋण कैसे चुकाएंगे इस बारे में सोचना चाहिए। कोरोना महामारी पर पीएम ने कहा कि 100 साल में सबसे बड़ी वैश्विक महामारी कोविड-19 ने हमारे देशवासियों को बहुत कुछ सिखाया है। हेल्थ वर्कर और पीएम मोदी ने कहा कि आज आज़ादी का 75वें साल में आज आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रही हैं। आज हम संतोष से कह सकते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में जो गौरव खादी को था, आज हमारी युवा पीढ़ी खादी को गौरव दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर खेती में हो रहे नए प्रयोग, नए विकल्प लगातार स्वरोजगार के लिए नए साधन बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सियाचिन ग्लेशियर में कुछ ही दिन पहले सियाचिन के एक दुर्गम इलाके में 8 दिव्यांगजनों की टीम ने जो कमाल करके दिखाया था, वो हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। अमेरिका में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि आतंकवाद को हर हाल में रोकना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके लिए एक सुर में आवाज उठानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। पीएम ने कहा कि देश आतंकवाद का राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने ये समझाना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के सामने चरमपंथ का खतरा बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रगतिवादी सोच को आगे बढ़ाना जरूरी है।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 28,143 नए मामले सामने आए। 25,984 लोगों की रिकवरी हुई, 258 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,276 नए केस सामने आए। एक दिन में 58 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अभी भी 37,000 से अधिक एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,000 से ज्यादा अधिक केस सामने आए हैं। एक दिन में 120 मरीजों की मौत हो गई। केरल में अभी भी 1 लाख से अधिक एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में 27 नए केस सामने आए। 39 मरीजों की रिकवरी हुई है और दिल्ली में अभी भी 379 एक्टिव केस मौजूद। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 9 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 12 मरीज रिकवर हुए हैं। प्रदेश में 332 एक्टिव केस मौजूद। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने निर्देश जारी किया है कि एलजी ने मध्य अक्टूबर तक सभी 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का निर्देश दिया। बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती तूफान गुलाब में आज आंध्र प्रदेश और उससे लगे ओडिशा के दक्षिण हिस्सों में टकराने की संभावना है। आईपीएल के 14वें सीजन के 37वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रन से हरा दिया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए, जबकि सनराइजर्स की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 120 रन ही बना सकी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में किया विकास कार्यों का निरीक्षण। अधिकारियों को तय समय पर काम पूरा करने के दिए निर्देश। कहा कि गुणवत्ता के साथ नहीं होगा समझौता। कैथल के मॉडल टाउन में डबल मर्डर पर शुरू हुई सियासत। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रणदीप सुरजेवाल ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल। कहा कि सत्ता के नशे में सोई है गठबंधन सरकार। कल भारत बंद से पहले आज सोनीपत में किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी समेत कई किसान नेता मौजूद। बंद को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन। घरोड़ा में अवैध कॉलोनी पर चला पीला पंजा। डीटीपी विभाग ने जेसीबी से उखाड़ी सड़कें। मच्छरों से चाहिए सही प्रोटेक्शन तो हाई लो हाई और ले आओ मॉर्टिन